Hi all, welcome to Kuji channel, and today we are going to discuss a very important and an interesting topic, trigonometry. And a humble request, please do like or subscribe our channel for more such interesting videos in future. So without wasting time, let's begin. एंगल मेजरमेंट सिस्टम देखो, ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए आई थिंक एंगल मेजरमेंट सिस्टम समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला सिस्टम होता है एक सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक है, जेसिमल सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम 90 डिग्री को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, और इसको मान लेते हैं एक राइट एंगल की तरह होता है ये। ठीक है, ये देखो, ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है, राइट एंगल है, तो इसको हम कहते हैं 90 डिग्री। ओके, सो ऑब्वियसली देखो, एक डिग्री क्या हो जाएगा, एक डिग्री हो जाता है कितना, 60 मिनट्स। और इसको हम लिखते हैं, ओके, क्योंकि ये देखो, जब एंगल हमारी जो आवर क्लॉक होती है, हमारी जो क्लॉक होती है उसमें जो आर होता है, जब वो 1 से 2 पे जाती है तो वो कितना, 5 डिग्री कवर करती है। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, 360 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 1 डिग्री को हम 60 मिनट्स के बराबर मानते हैं, और 1 मिनट आपका कितना हो जाता है, 60 सेकेंड्स। और इसको लिखने का तरीका होता है ऐसे। ठीक है, अब देखो ये 1 डिग्री भी इतना छोटा है, सोचो कितना ये 60 मिनट और 60 सेकेंड कितना छोटा होगा अगर हम इस सर्कुलर पॉइंट की बात करें, तो इस सर्कल की बात करें तो। ठीक है, और एक दूसरा सिस्टम होता है, उसको हम बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में हम मानते हैं कि जो ये आपका 180 डिग्री है वो पाई रेडियन के बराबर है। ठीक है, रेडियन इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसकी एक अच्छी बात क्या होती है, इसको हम डायरेक्टली फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं। डिग्रीज को हम डायरेक्टली फॉर्मूले में नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैन बी यूज डायरेक्टली यूज्ड इन फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला। ठीक है, ओके। अब इसका मतलब क्या हुआ, 180 डिग्री अगर पाई रेडियन हो गया तो 360 डिग्री जो हमारा पूरा सर्किल है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो वो कितना हो जाता है, 2 पाई रेडियन। यानी 1 रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 2 पाई। ओके, इसीलिए आपने देखा होगा सर्किल का जो फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस का, क्या होता है, 2 पाई आर। यानी ये रेडियस 2 पाई डिग्री घूमा, और जो पॉइंट हमें मिला उसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। ओके, अब क्या होता है कि इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब उससे पहले हमें ट्राइंगल को समझना बहुत जरूरी है। सो लेट्स से ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ए बी सी इसके पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक एंगल है हमारे पास थीटा। तो थीटा से जो लगी हुई साइड होती है, एक हो गई एडजेसेंट, और एक हो गई आपकी हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, इट्स ऑलवेज अपोजिट टू 90 डिग्री। तो ये थीटा हो गई, और हमारे जो एंगल के तीनों साइड का सम होता है, ठीक है, जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, वो कितना हो जाता है, 180 डिग्री होता है, या इसको पाई बोलते हैं। ठीक है, एज आई एक्सप्लेन जस्ट नाउ। तो ये हमारा क्या हो गया, पाई माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, सॉरी, 90 माइनस थीटा। ओके, अब देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज ऑलवेज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी हमारे इस वाले पर्टिकुलर उसमें a अपॉन एच। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हमेशा होता है आपका एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये आपका हो जाएगा b अपॉन एच। एक तीसरा टर्म होता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है आपका, हमेशा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ये आपका हो गया a अपॉन b, यही टर्म होते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा होता है एक आपका सेक थीटा, लेकिन वो क्या होता है, इट्स ऑलवेज इनवर्स ऑफ योर कॉस थीटा। कॉसेक जो होता है वो आपका होता है हमेशा 1 अपॉन साइन थीटा,
और कॉट थीटा जो होता है वो होता है हमेशा आपका 1/tan थीटा। तो आप इन सबको रिवर्स कर सकते हैं, ए अपॉन एच, बी अपॉन एच को और ए अपॉन बी को आप उल्टा कर दोगे तो वो आपको सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा दे जाएगा। ठीक है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहते हैं यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, देखो ये थीटा एंगल है और मान लो हम एंगल बी को बोलते हैं लेट्स से अल्फा, तो अल्फा क्या हो जाएगा आपका पाई/2 माइनस थीटा। तो जो आपकी वैल्यू जो आपकी वैल्यू साइन थीटा की थी वो आपके कॉस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। हम्म? देखो अगर मैं आपसे बोलूं कॉस अल्फा निकालो, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो फॉर्मूला क्या है आपका, एड एड क्या कहना चाहिए, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब कॉस अल्फा का एडजेसेंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हम्म? ए अपॉन एच, और ए अपॉन एच क्या है, इट इज इक्वल टू साइन थीटा। तो किसी भी राइट एंगल सिस्टम में, किसी भी राइट एंगल, माइंड यू राइट एंगल 90 डिग्री होना चाहिए एक एंगल। ठीक है, एक अगर एंगल 90 डिग्री है तो बाकी दोनों जो एंगल्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर एक एंगल की साइन की जो वैल्यू है वही दूसरे एंगल की कॉस की वैल्यू होगी। ठीक है, इनवर्स रिवर्स हो जाएगा, बस इसका ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा साइन समझ लेते हैं कि इनका साइन कैसे वैल्यू होता है। देखो ये एक हमारा ग्राफ है, ठीक है, इसमें ये क्या होता है आपका, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या है 0 से 90 डिग्री, और यहाँ पर क्या हो गया 180 तक, 90 से 180, 180 से 270 डिग्री, और यहाँ से पूरा 360। ओके, तो 90 से 180 को बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ये आपका हो गया ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें साइन की, कॉस की और टेन की तीनों की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ओके, ये आपको याद रखना है। हम्म? यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन इज पॉजिटिव, आपको याद रखना है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम जाएंगे तो यहां पर सिर्फ tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और यहां पर ओनली cos इज पॉजिटिव। देखो व्हेन आई से ओनली cos इज पॉजिटिव, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका उल्टा sec भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, व्हेन आई एम सेइंग, बिकॉज़ आई एम कंसीडरिंग ओनली sin, cos एंड tan, क्योंकि यही तीन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, सभी पॉजिटिव हो जाएंगे। अब जब यहाँ पर अगर साइन पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली कोसेक भी पॉजिटिव होगा, tan अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर कॉट भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पर अगर कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए होता है, जब हम याद करते हैं तो हमें कुछ की पॉइंट्स को याद रखना चाहिए, आपको पूरा नहीं रटना है। ठीक है, आपको बस याद करना है कि साइन जो है सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, और कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर tan पॉजिटिव है इसका मतलब साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होंगे। ओके, अब देखो अब इसका कैसे यूज होता है मैं आपको बताता हूँ। एक चीज याद रखो, जैसे अगर मैं आपको बोलूं साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू निकालो, तो देखो 90 प्लस थीटा, यहाँ पर थीटा क्या है, हमेशा एक्यूट एंगल की टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो अगर हम साइन 90 प्लस थीटा की बात कर रहे हैं तो साइन 90 प्लस थीटा कहाँ होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट यानी ये पॉजिटिव होगा। हम्म? और जब साइन 90 प्लस थीटा होता है तो हम क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं, तो ये आपका आ जाता है प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये बात याद रखो। ओके, ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि साइन 180 प्लस थीटा निकालो, तो क्या करोगे, 180 प्लस थीटा कहाँ जाएगा, ये आपका जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो क्या होगा, आपका साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव, और साइन ये 180 है तो साइन की वैल्यू हम चेंज, साइन को साइन ही रहने देंगे। ठीक है, ये याद रखना। तो जब भी आप कोई कन्वर्जन कर रहे हो तो यहाँ पर अगर 90 दिखे आपको, 90
या पाई बाई टू। ओके, तो साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है। ओके, ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ। देखो कॉस 90 प्लस थीटा अगर आप करोगे तो कहाँ पर आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है। और कॉस का यहाँ, क्योंकि यहाँ 90 है, तो आप सीधे सीधे यहाँ पर कर दो कॉस का साइन और थीटा का थीटा। तो ऐसे आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं कोई भी एंगल को इनटू अ एक्यूट एंगल। ठीक है, चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपको निकालना है साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। 3 पाई बाई 2 मतलब क्या होता है, 3 पाई बाई 2 इज 270 डिग्री। अभी 270 है, यानी 90 का मल्टीपल है, 90 का ऑड मल्टीपल। तो 90 है तो साइन का क्या कर देंगे हम, कॉस थीटा हो जाएगा। अब साइन निकालने के लिए 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा की जो वैल्यू होगी वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, आपका साइन नेगेटिव हो जाता है, तो ऐसे क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। चलिए एक बार मैं आपको अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में लिख के बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है। लेट्स से आपके पास है साइन n पाई बाई 2 प्लस थीटा। ओके, तो इसमें आपको क्या करना है, पहला स्टेप देखना है n अगर ऑड है या इवन है। ठीक है, लेट्स से कि n आपका ऑड है। ऑड में आपको क्या करना है, साइन है अगर तो आपको ये हो जाएगा कॉस थीटा, और इवन है अगर तो साइन का साइन ही रहेगा, तो आप इसको साइन थीटा ही रहने दो। ठीक है, अब बात आती है साइन की, कि इसके आगे साइन कौन सा लगेगा। तो साइन के लिए आपको चेक करना पड़ेगा, चेक इन विच क्वाड्रेंट साइन, आई वुड से नॉट साइन बल्कि n पाई बाई 2 प्लस थीटा लाइज। ठीक है, तो साइन की वैल्यू अगर वो फर्स्ट है या सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव ले लो। ओके, और अगर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो नेगेटिव ले लो। गॉट इट। देखो इसको अगर मैं उस ऐसे लिखूं तो समझो, देखो साइन n पाई बाई 2 प्लस थीटा। मान लो n की वैल्यू है 1, तो क्या हो जाएगा, साइन n पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो ये हो गया आपका साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। इसको क्या लिखेंगे, अब ये क्या करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाइन करेगा, तो हमारा जो होता है साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा पॉजिटिव है, तो ये आपका आ गया कॉस थीटा। ऐसे ही साइन पाई प्लस थीटा। ओके, साइन पाई बाई 2 में n क्या है, 2 है। n अगर 2 है यानी n इवन है। फाइन, n इवन है तो साइन का हम साइन ही रहने देते हैं। और ये पाई प्लस थीटा कहाँ लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हम इसको कर देंगे नेगेटिव माइनस, बिकॉज साइन की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। ऐसे ही आप देखोगे साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि साइन की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, माइनस। और क्योंकि ये ऑड है तो साइन का हम कॉस कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही साइन 2 पाई प्लस थीटा। देखो ये तो 2 पाई है तो एक पूरा रेवोल्यूशन ले लिया है, तो घुमा फिरा के इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वही कितनी, साइन थीटा। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलर आपको ही कॉन्सेप्ट लगाना है कॉस में। कॉस में भी क्या करोगे, कॉस n पाई बाई 2 प्लस थीटा है। ठीक है, तो n अगर ऑड है और n इज इक्वल टू इवन, दो कंडीशन बनेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ करना है कि क्योंकि अगर ये ऑड है तो ये आ जाएगा आपका साइन थीटा। दिस साइन विल डिपेंड ऑन कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। एन इवन है तो घुमा फिरा के वही कॉन्सेप्ट कॉस थीटा। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही कर लो। लेट्स से कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा है, तो ये कहाँ पर लाई करेगा, पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ऑब्वियसली सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई हुआ तो नेगेटिव, ऑफ कोर्स। और कॉस का क्योंकि यहाँ पर इवन है, वो सॉरी ऑड है 1, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। कॉस पाई प्लस थीटा कहाँ लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इसको क्या करोगे, माइनस आ जाएगा डेफिनेटली। और क्योंकि ये पाई है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है 2,
टू और यहाँ पर नीचे टू, यहाँ टू, ये टू, तो ये क्या हो गया आपका इवन है, तो यहाँ आपका आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, कॉस को कॉस चेंज ही नहीं करना है, कॉस 3 बाई 2 प्लस थीटा है, तो इसको कैसे करोगे, ये कहाँ लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका प्लस, और क्योंकि ये ऑड है तो कॉस का साइन कर दो, सिंपल, कॉस 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसे ही। तो घुमा फिरा के दो स्टेप क्या है, पहले आपको देखना है कि मल्टीपल ऑफ पाई/2 का साइन क्या है, सॉरी ऑड है इवन है नॉट साइन, ऑड और इवन, ठीक है, ऑड है तो चेंज करना है साइन का कॉस, कॉस का साइन, इवन है तो सेम रहने देना है, सेकंड देखना है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, सिंपल, ऐसे करके आप आराम से कर सकते हो कन्वर्जन, ठीक है, आपको पता चल जाएगा इसकी वैल्यू प्लस होगी माइनस होगी और क्या होगी, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल को आप आराम से एक्यूट एंगल में कन्वर्ट कर सकते हो इस तरह से, ओके, गॉट इट, चलिए आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिटीज एंड द वैल्यू ऑफ की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद कर लेने चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू, जैसे आपका है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या होता है हमेशा, इट्स इक्वल टू साइन पाई/6, एंड इसको हम बोलते हैं 1/2 होती है इसकी वैल्यू, ओके, ऐसे ही cos 30 मतलब cos पाई/6 और इसकी वैल्यू हो जाती है √3/2। अब देखो मैंने आपको बताया था साइन 30, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है अगर हम उसकी कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू निकालेंगे तो साइन कॉस हो जाएगा, तो यही वैल्यू आपकी cos 60 डिग्री की हो जाएगी, या cos पाई/3 की वैल्यू हो जाएगी, और ये आपका cos 30 है तो यही आपकी साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी, और या किसको साइन पाई/3, ठीक है। अब देखो साइन 45 डिग्री की वैल्यू, साइन 45 डिग्री को लिखते हैं पाई/4, और इसकी वैल्यू होती है 1/√2, और यही आपकी cos 45 की वैल्यू होगी, क्योंकि 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 डिग्री होगा, ओके। तो इसी तरह tan 45 डिग्री अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, साइन 45 अपॉन cos 45। एक चीज और आपको बताता हूँ, एक फॉर्मूला, tan थीटा क्या होता है आपका, ये आई थिंक कवर नहीं हुआ, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, अभी आइडेंटिटी में मैं आपको बताता ही, तो tan 45 डिग्री इज साइन 45 अपॉन cos 45, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो बाकी आपको इतना याद करने की जरूरत ही नहीं है, अब आप tan 30 निकालोगे, tan 30 है तो आप निकाल लो sin 30 अपॉन cos 30 एंड यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू, सिंपल, ऐसे करके आप tan की कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ पर, अब आती है इंपॉर्टेंट वैल्यू एक sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री होता है आपका 1 और cos 90 डिग्री होता है 0, ऐसे ही sin 0 डिग्री इज 0 एंड cos 0 इज 1, ये भी आप याद कर लो, हम्म? चलो इसके अलावा हम कुछ आइडेंटिटीज देखते हैं, जैसे ही मैंने आपको बताया tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, क्योंकि क्या होता है sin थीटा की वैल्यू हम निकालते तो क्या कहते थे, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और cos थीटा क्या हो जाता था, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और फिर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कट जाएंगे, तो आपका tan थीटा क्या आ जाता था आपका, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सिंपल, ठीक है, यही तो हमने पढ़ा था, ठीक है, इफ यू वांट मी टू गो बैक तो मैं बताता हूँ, tan थीटा क्या था, देखो अपोजिट अपॉन दिस, तो अपोजिट, अब मान लो इसको अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा और ये आपका हो जाएगा cos थीटा, दिस इज व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग। दूसरा क्या होता है, बाकी हमने क्या देखा था, देखो हमारी ए और बी साइड थी, एच हमारा हाइपोटेन्यूज था, तो वी नो की एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। अब अगर हम एच स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दें, ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, हमारा हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सिंपल, ये देखो
साइन थीटा क्या है, ए बाई एच, और कॉस थीटा बी बाई एच है। देन सीधे सीधे आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसे ही मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। एक होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी आप इसी में इसी तरह जैसे मैंने ये आपको निकाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसे ही आप ये भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अदर सेट ऑफ आइडेंटिटीज आर, देखो मान लो आपको दिया हुआ हो साइन ए प्लस बी, तो आप इसको कैसे तोड़ोगे? एंगल ए और बी दोनों का साइन पूछ रहा है ये, तो इसका होता है आपका साइन ए, ठीक है, कॉस बी प्लस, अब उल्टा कर दो, साइन बी कॉस ए। फाइन। ऐसे ही आपको मान लीजिए अगर कॉस ए प्लस बी पूछे, तो इसका हो जाएगा सीधा सीधा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। मान लीजिए आपको साइन ए माइनस बी पूछा है, तो मैं इससे अच्छा तरीका मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखो साइन माइनस ए क्या होता है, इज इक्वल टू माइनस साइन ए, और कॉस माइनस ए इज कॉस ए। ठीक है, यानी कॉस हमारा क्या है, इवन फंक्शन है, ये हमारा साइन जो है ऑड फंक्शन है। ठीक है, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस, लेकिन अगर साइन की नेगेटिव वैल्यू है तो आप उसको माइनस साइन ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए आपके पास माइनस आ गया, तो आप उसको क्या लिखेंगे, ए प्लस माइनस बी। ठीक है, तो बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दो, आपको फॉर्मूला मिल जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। अब चाहो तो मैं लिख देता हूँ साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। ठीक है, ऐसे ही कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, अलग सेट ऑफ फॉर्मूलाज देखते हैं। ये तो एक तरह के हो गए। आप मान लीजिए आपको ये फॉर्म दी गई हो, साइन ए प्लस साइन बी, सम दिया हुआ। अब इसको कैसे, इसको प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है टू साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू। ऐसे ही आप साइन ए माइनस साइन बी निकालोगे, तो आपका आ जाएगा टू साइन ए माइनस बी बाई टू कॉस ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, ऐसे ही आप कॉस ए प्लस कॉस बी निकाल लो, कॉस ए प्लस कॉस बी आपका हो जाता है टू कॉस ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू, और कॉस ए माइनस कॉस बी। बस ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है कॉस ए माइनस कॉस बी, क्योंकि थोड़ा सबसे अलग है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, दीज आर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो आइडेंटिटीज हैं, इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनको बस याद कर लो, और इसके अलावा इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। लेट्स मूव टू अनदर वन। एक बार ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, साइन का हमें पता चल गया था। देखो साइन क्या होता है, हमने बोला था साइन जीरो की 0 डिग्री पे क्या होती है वैल्यू, जीरो, और साइन 90 डिग्री पे क्या होती है, वन। यहाँ वन है इसकी वैल्यू, और यहाँ जीरो है साइन की। अब ये चीज ना रिपीट होती रहती है। ओके, तो इसकी जो साइन की वैल्यू है, साइन थीटा, कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस वन से लेके वन तक। मिनिमम वैल्यू माइनस वन हो गई, और ये वन हो गई। मिनिमम इसकी वैल्यू देखो कहाँ पर हो रही है, माइनस पाई बाई टू पे। ठीक है, तो अगर ऐसे भी जैसे मैंने आपको बताया माई साइन माइनस पाई बाई टू निकालना हो, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू इज वन होता है, तो ये माइनस वन हो गया। ओके, ठीक है। कॉस, कॉस का देखो, कॉस का जो फंक्शन है वो थोड़ा सा ना 90 डिग्री मूव हो जाता है। देखो यहाँ पर पाई बाई टू पे आपको दिखेगा वन की वैल्यू, यहाँ पर क्या जीरो की, तो ये थोड़ा 90 डिग्री हमें इधर को
शिफ्ट कर दिया है। ठीक, तो जो वैल्यू आपकी 0 पे आ रही थी वो वैल्यू अब 90 पे आएगी। जो वैल्यू 0 पे आ रही थी वो जो यहाँ पर पाई बाई 2 पे आ रही थी वो आपकी यहाँ पर 0 पे आएगी। ठीक है, और फिर इतना ग्राफ आपका रिपीट होता रहता है। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से ले लो, यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से इस वाले साइकिल से लेके यहाँ से ऐसे 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 यहाँ तक इतना ग्राफ आपका बार बार रिपीट होता रहता है। और यही ग्राफ आपका ये इसमें भी बार बार रिपीट होता रहता है, यहाँ से यहाँ तक। इट कीप्स ऑन रिपीटिंग। अब देखो tan का ग्राफ, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ग्राफ है। tan 0 इज 0। कैसे देखो, tan 0 होता है आपका sin 0 अपॉन cos 0, और sin 0 क्या होता है? 0 होता है। cos 0 1 होता है, तो ये हो गया 0 हो गया। अब tan पाई बाई 2 क्या हो गया? sin पाई बाई 2 अपॉन cos पाई बाई 2। sin पाई बाई 2 1 होता है और ये 0, तो ये क्या हो जाता है? इन्फिनिटी। तो हर पाई बाई 2 पे, ये देखो हर पाई बाई 2 पे टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऐसे ही 10 माइनस पाई बाई 2 पे ये माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी ऐसे। और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ग्राफ बार बार रिपीट होता रहेगा। इट विल कीप ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ। cosec, इट्स द इनवर्स ऑफ साइन, 1 अपॉन साइन है ये। ठीक है, तो हमें क्या देखा? जैसे साइन थीटा की वैल्यू देखी थी हमने -1 से 1, तो यही केस जो है आपका कॉस का भी वैल्यू है, वैलिड है। और टेन थीटा की वैल्यू कहाँ से जा रही है? माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी टेन कोई भी वैल्यू ले सकता है। कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। कॉसेक की वैल्यू देखो, कॉसेक की वैल्यू सारी वैल्यूज होंगी, सिर्फ -1 से 1 के बीच में नहीं होंगी, बाकी सभी वैल्यूज होंगी। ठीक है, यानी अगर हम इसको नोटेशन में लिखें तो ये आपका हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और यही केस आपका सेक थीटा का भी है। ठीक है, बस ये है कि इसको हमने थोड़ा सा 180 190 डिग्री मूव कर देते हैं ग्राफ को। जो कोसेक थीटा का ग्राफ है वही सेक थीटा का ग्राफ है। कॉट थीटा का ग्राफ इज ऑल्सो रिवर्स, ये 1/10 थीटा हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही कॉट थीटा की वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वेरी कर रही होती है। तो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू साइन और कॉस की वैल्यू -1 से 1 तक, tan और कॉट की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, और कोसेक और सेक थीटा की वैल्यू जो है सिर्फ -1 और 1 के बीच में नहीं होंगी, बाकी वो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, जस्ट शॉर्ट मिस्टेक हियर, बिकॉज ये 1 और -1 तो वैल्यू ले सकता है, तो ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। ओके ओके, दिस इज वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग क्वेश्चंस क्विकली। अब कुछ और फॉर्मूला देख लेते हैं कि मान लो आपके पास साइन 2 थीटा हो, कॉस थीटा हो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम्म, तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होगा। 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको याद कर लो, cos 2 theta, it helps you in solving different problems in trigonometry। cos 2 theta क्या हो जाएगा आपका? इसको आप लिखते हो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको ऐसे लिख लो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या इसको लिख लो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एनी फॉर्मूला यू कैन यूज इट। ठीक है, तो ये बहुत काम आ जाता है। कभी कभी हमें इक्वेशन 2 थीटा को थीटा में कन्वर्ट करना है, या थीटा को 2 थीटा में कन्वर्ट करना है, टू सिंप्लीफाई अवर क्वेश्चंस। ऐसे ही थीटा 3 थीटा हो, अगर उसको थीटा में थीटा में कैसे कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ओके, ऐसे ही cos 3 थीटा है, तो उसको लिख लो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। सिमिलर सा है देखो दोनों, लेकिन फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, याद रखना। यहाँ पर 3 साइन थीटा पहले आता है, और यहाँ पर 4 cos क्यूब थीटा से शुरू होता है। हम्म? तो अगर आपको एक याद हो गया तो आपको दूसरा भी याद हो जाएगा आराम से, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन एंड कोसाइन रूल। ठीक है,
देखो इसमें क्या होता है, लेट्स से आई मिस टू ड्रॉ द ट्राइंगल इन दिस वन। मान लीजिए आपके पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये है आपका ए, ये बी और ये सी। तो हमेशा जनरली क्या कहते हैं कि ए एंगल है, इसके सामने वाली साइड को हम बोलते हैं ए। ये बी एंगल है, इसके सामने वाली साइड को हम बोलते हैं बी। और ये सी है तो इसके सामने वाली साइड को बोलते हैं सी। तो जो साइन रूल है वो क्या कहता है, वो कहता है कि ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू 2r। ये आपका हो गया साइन रूल। ओके, आर इसमें सरकम रेडियस को कहते हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है, इसमें कोई भी एक साइड निकालनी है, दो एंगल दिया हुआ है, एक साइड दी हुई है और दूसरे साइड की वैल्यू निकालनी हो, तो आप सीधे सीधे साइन रूल यूज कर सकते हैं। कोसाइन रूल क्या कहता है, देखो कोसाइन रूल कहता है कॉस ए की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो वो होगा आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। यानी अगर आपको तीनों साइड पता है तो आप एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो आराम से। ऐसे ही देखो, कॉस बी निकालना है तो क्या हो जाएगा, कॉस बी निकालना है, देखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ ए है तो यहाँ पर ए, बी है यहाँ माइनस में बी, 2ac। ऐसे ही आपको कॉस सी निकालना है तो आपको हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। सिंपल। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, इट विल बी, देखो ये एक एरिया, ऑब्वियस ये एंगल है तो ये साइड हो गई आपकी ये बी है तो ये आपकी साइड होगी बी, ये बी सी है तो ये हो गई साइड सी। ठीक है, तो अगर हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना होता है तो वो हो जाता है 1/2 बी सी इंटू साइन ए। देखो बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, बी और सी और एंगल ए ले लेंगे, जो एंगल लेंगे उसी के साथ वाली दोनों साइड। ठीक है, तो सिमिलरली आप इसको और तरीके भी सकते हो, ए बी साइन सी, ए बी लिया साइन सी ले लिया। यहाँ पर इसको आप ऐसे ले सकते हो 1/a सी साइन बी। तो एक एंगल और उसके साथ वाली साइड आपको पता हो तो आप सीधे सीधे एंगल भी निकाल सकते हैं। Got it? Next move to the another one. These are all the applications of trigonometric ratios. लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है मान लो, ठीक है, जैसे ये आपका सर्किल है, दिस इज पॉइंट ओ, और ये आपकी कॉर्ड है ए बी, दिस इज योर कॉर्ड ए बी, दिस इज वे। तो आपका ए बी कॉर्ड की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, देखो इसको ड्रॉ करें तो ये हमारा ट्राइंगल बन जाएगा। मान लो ये है कितना, ये मान लो थीटा है, और ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी एंगल ऑन योर साइड। तो अगर आपने वो सर्किल की प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी तो ये अगर थीटा है तो दिस बिकम्स योर θ/2। तो यहाँ कॉर्ड की अगर हमें साइड निकाले तो क्या हो जाएगा आपका ए बी 2r साइन θ/2। ओके, ए बी थीटा और यहाँ θ/2, तो उसको हो जाएगा 2r साइन a/2। r को बोलेंगे हम रेडियस। ओके, ये आप याद कर लो। ओके, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, नाउ दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मान लो जैसे कोई ऑब्जर्वर, ये आपका पहला केस है, ये सेकंड केस है। तो इसमें मान लो आपका एक ऑब्जर्वर नीचे खड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट जो है हाइट पे, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। और इस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, क्योंकि ये ऊपर देख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल है। तो इस वाले केस में हम क्या निकालते हैं हमेशा, देखो टेन थीटा इज इक्वल टू, मान लो ये आपकी हाइट हो गई और दिस इज हॉरिजॉन्टल लेंथ हो गई, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा इसमें, h/l। ओके,
तो मान लो हमें हाइट निकालनी है इस ऑब्जेक्ट की फ्रॉम आई के लेवल से, तो हम सीधे सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं। या हम देखें कि भाई अगर हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, तो अगर हमें हाइट पता है, एंगल पता है, तो हॉरिजॉन्टल लेंथ निकाल सकते हैं। हम्म? ऐसे सिमिलरली इसका दूसरा फंडा क्या होता है कि मान लीजिए ऑब्जर्वर जो है, यहाँ पर ऑब्जर्वर जो है यहाँ हाइट पे है और वो नीचे देख रहा है। जब वो नीचे देख रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उस एंगल थीटा को एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये आपकी लाइन ऑफ साइट हो गई है ऑब्जेक्ट के लिए, तो अगेन थीटा। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक ये, तो इसकी जो ये नीचे को है इसको मान लो हाइट एच, और ये आपकी हो गई ऑब्जर्वर से लेके हॉरिजॉन्टल लेंथ जो हो गई ऑब्जेक्ट की एल। ओके, अब देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये यहाँ पर ये भी कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। ये एल है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी एल हो जाएगा। तो अगेन योर फॉर्मूला बिकम्स tan थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एल। और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम हर कोई हाइट्स एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ इतना ही है थ्योरी में। अब बस इसका एप्लीकेशन है कैसे इन सब को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया है आप उसको एक बार रिव्यू कर ले, उसको एक बार ध्यान से देख ले, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू सॉल्व 6-7 क्वेश्चंस फॉर ट्रिग्नोमेट्री जहां पर ये सारे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हो रहे होंगे। ठीक है, तो एक बार रिवीजन हो जाएगा एंड you will be good to go to solve any questions. Okay, and thank you for watching, and please do like or subscribe our channel if you find it useful. And very soon we will be uh, uploading second video of this lecture. Thank you very much. Bye bye.